बहुत ही आनंद आया। मित्रों, में विदाई होने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं आज के अध्यक्ष श्री दुबे जी से कि कृपया वो माइक पर आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री दुबे जी। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, सम्माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपके लिए कहूं कि छोटा बम बड़ा धमाका, तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं हो। आप लोगों में से कुछ बच्चों ने अलंकार पढ़ा है क्या? एक अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में ऐसा होता है कि जब हम किसी बात को सीधे सीधे नहीं कहते, घुमा फिरा के कहते हैं, तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे तुलसीदास ने लिखा था, बाल भी विशाल विकराल ज्वाल चाल पसारी है। समझ में नहीं है? अगला जो बराबर समझ में आएगा। एक लड़की को देखा तो जैसे शायर का ख्याल से खिलता हुआ, जब हम चीजों को पढ़ा चढ़ा के कोई बात बोलते हैं, प्रश्न सीधा साधा है। लड़की को देखा तो कैसा लगा? अच्छा लगा यार। लेकिन शायर कहता है, शायर का ख्याल खिलता हुआ, बदले हिरन मिली किरण, यह अतिशयोक्ति अलंकार है। वैसे ही एक यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार में एक शब्द का प्रयोग एक से अनेक बार होता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। सुना है आप? हिंदी में उदाहरण है, कनक कनक से सोगुनी। कनक का मतलब सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। कनक कनक के सोगुनी मातम का अधिकार, दोनों में नशा है और एक दूसरे से ज्यादा। या पाए दोहराएंगे या खाए। अब ये बहुत से जो मराठी मीडियम के बच्चे हैं, जहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज है, वहाँ पे हिंदी समझ में नहीं आता, उनके आगे है। तो वहाँ पे एक दूसरा गीत होता है कि जान चली जाए जिया नहीं जाए, जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए। जिया शब्द के बाद में हुआ दो बार, एक जिया मतलब हृदय और एक जिया मतलब जीवन। साहित्य हमें अपने आप से जोड़ता है। साहित्य की पुस्तकें जब हम पढ़ते हैं, चाहे किसी भी भाषा का साहित्य हो, हम उसके पात्रों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। यह हमारे जितने भी कवि आपके पास आए, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप उनके साथ जुड़े। ये पहली पंक्ति बोलते थे और आखिरी पंक्ति आप खुद बोलते थे। इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ने की कोशिश किए और मुझे खुशी है कि इस कोशिश पे आप सफल हुए। साहित्य हमें अपने आप से परिचित कराता है। साहित्य के पात्र हमें सामाजिक जीवन में व्यक्तियों से परिचित करवाते हैं कि कौन से बच्चे अच्छे हैं, कौन सा व्यक्ति खराब है। साहित्य हमें जीवन की एक दिशा देता है। कोई भी व्यक्ति घर में बैठ करके नाम नहीं कमा सकता, उसको नाम कमाने के लिए घर से बाहर आना पड़ता है। अगर मैं आपके बीच में हूँ तो निश्चित रूप से अपने परिवार को छोड़ करके आपके बीच में बैठा हुआ हूँ, और अगर आप हमारे पास बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से अपने परिवार को छोड़ करके बैठे हुए हैं। एक गीत प्रस्तुत करता हूँ और मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा। बहुत ही साधारण गीत है, इसमें कोई भी दिमाग पे जोर देने की आवश्यकता नहीं। शुरू करें? एक बार जोरदार तालियां। पीछे धीरे धीरे तालियां। घर बैठे होगा इस दुनिया में नाम नहीं है, घर
घर बैठे होता इस दुनिया में नाम नहीं है, कुछ किए बिना ही होती पहचान नहीं है। घर बैठे होता इस दुनिया में बढ़िया, घर बैठे होता इस दुनिया में नाम नहीं है, कुछ किए बिना ही होती पहचान नहीं है। घर बैठे होता इस दुनिया में नाम नहीं है, कुछ किए बिना ही होती पहचान नहीं है, कुछ किए बिना ही होती पहचान नहीं है। पहचान कौन करता है? परमवीर नहीं दुनिया में खोज करते, मेहनत कश इंसान ही इतिहास को रच देते हैं। परमवीर नहीं दुनिया में खोज करते, मेहनत कश इंसान ही इतिहास को रच देते हैं। बिस्तर पर लेटे सपनों में न खोए रहो तुम, सपनों पर अमल करो तो सपने सच होते हैं। मेहनत से बड़ा इस जग में कोई भाग नहीं है, मेहनत से बड़ा इस जग में कोई भाग नहीं है, कुछ किए बिना ही होती पहचान नहीं है। मनुष्य के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। प्रकृति में जितने भी जीव हैं उसमें एक मनुष्य है जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। उसके लिए असंभव शब्द का कोई भी शब्दकोश में नहीं है। मानव के लिए कुछ भी नहीं असंभव इस दुनिया में, हिम्मत कर आगे बढ़ो कि तुम खुशियां पाओगे। मानव के लिए कुछ भी नहीं असंभव इस दुनिया में, हिम्मत कर आगे बढ़ो कि तुम खुशियां पाओगे। मरने से मन घबरा जाता है साथी मेरे तुम, तन्हाई यहाँ आए हो तन्हाई जाओगे। जीवन लड़ने का कोई आराम नहीं है, जीवन लड़ने का कोई आराम नहीं है, कुछ किए बिना ही होती पहचान नहीं है, कुछ किए बिना ही होती पहचान नहीं है। हमारे देश में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण या महात्मा गांधी को ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, जिसके भी नाम आप जानते हैं, ईश्वर जी शिवाजी महाराज है, लक्ष्मीबाई है, जिसका भी आप नाम जानते हैं, इन लोगों ने अपने जीवन में अपने होने का एहसास समाज को कराया है। ये आखिरी पंक्ति आप सभी छोटे बच्चों के लिए, आप छोटे तो रहे नहीं, अब पहले ही कहते हैं छोटा बम बड़ा धमाका, ये बहुत अच्छा लगा। आखिरी पंक्ति लेके अपना काम करता हूँ। राम बिना कुछ किए नहीं पूछे जाते हैं, राम बिना कुछ किए होता नहीं है, राम बिना कुछ किए नहीं पूछे जाते हैं, राम बिना कुछ किए होता नहीं है। उसको मरा हुआ ही जिसमें स्वाभिमान की थोड़ी सी भी बात नहीं है, अब यही होता कोई काम नहीं है, बस अब यही होता कोई काम नहीं है, कुछ किए बिना ही होती पहचान नहीं है। घर बैठे होता इस दुनिया में नाम नहीं है, घर बैठे होता इस दुनिया में नाम नहीं है, कुछ किए बिना ही होती पहचान नहीं है, कुछ किए बिना ही होती बढ़िया।